Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start Indian culture and wisdom. So Indian culture का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर कौन सा कल्चर फॉलो किया जाता है। आप कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे कौन से वैल्यूज़ नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है जो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। सो इंडियन कल्चर यानी कि इंडियन सोसाइटी में कौन सी वैल्यूज़ कौन से एथिक्स या नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है जो इंडियन पर्सनस के अंदर रिफ्लेक्ट भी होता है, उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट भी होता है। अगर हम इंडिया की बात करें सो इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर हिस्ट्री, कि हमारा बहुत रिच कल्चर है जिसको हमने वेरी ब्यूटीफुली प्रिजर्व करके रखा है, संभाल कर रखा है। बहुत पुराने टाइम से हम उसी कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं। तो उसके अंदर हम इंडिया के कल्चर को रिच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर नंबर ऑफ रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और सबका अपना एक पर्टिकुलर कल्चर है जिसको इंडिया ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और एक बहुत ओवरऑल अच्छा ब्यूटीफुल कल्चर बना लिया है। सो दैट इज़ एन इंडियन कल्चर। सो इंडियन कल्चर क्या है? जो ट्रेडिशनल टाइम से चलते आ रहा है एंड इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कल्चर है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, कि इंडिया के अंदर नंबर ऑफ रिलीजन है और हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके का कल्चर है और उससे हमारा ओवरऑल कल्चर बनता है। दैट्स वाई इंडियन कल्चर इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कल्चर इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट आर दी फीचर्स और इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर? अगर हम ओवरऑल इंडिया के कल्चर की बात करें तो इंडिया के कौन कौन से प्रोमिनेंट फीचर हैं, सैलिएंट फीचर कौन कौन से हैं इंडिया के कल्चर की? फर्स्ट इज़ रिलीजियोसिटी। रिलीजियोसिटी यानी कि इंडिया के अंदर रिलीजन को फॉलो किया जाता है, उसको सिग्निफिकेंस प्रोवाइड की जाती है, प्रोमिनेंस प्रोवाइड की जाती है। रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, हमने अभी बोला कि इंडिया की स्पेशलिटी ये है कि वो सेक्युलर कंट्री है जिसके अंदर नंबर ऑफ रिलीजन है, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, बट इकट्ठा एक ओवरऑल कल्चर बना रहे हैं। सो रिलीजियोसिटी का मतलब क्या है कि इंडियन कल्चर में रिलीजन के ऊपर फोकस किया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है। इसका मतलब कि सब अपने रिलीजन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। जो हिंदू हैं वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपने रिलीजन की इंपॉर्टेंस समझते हैं। जो मुस्लिम हैं सिमिलरली वो करते हैं। सो रिलीजियोसिटी हमारे इंडियन कल्चर में फॉलो होती है। देन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो ऑब्वियसली है क्योंकि एक कल्चर नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर हिंदू हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम्स हैं, नंबर ऑफ कल्चर हैं तो डाइवर्सिटी तो है ही। और इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि अलग अलग कल्चर से मिलके इंडिया बना है। स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, कि इंडियन कल्चर में हमने क्या सीखा है कि लोगों के अंदर पेशेंस है, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस है। अगर चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं भी हो रहे हैं तो हमारा कल्चर हमें सिखाता है, हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे अंदर टॉलरेंस एबिलिटी होनी चाहिए, टॉलरेंस की स्पिरिट होनी चाहिए कि हम चीज़ों को बियर कर सकें और जैसे वो हो रही हैं उस फ्लो के साथ वर्क कर सकें। रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, कि इंडियन कल्चर में फोकस किया जाता है कि आप हर किसी की रिस्पेक्ट करो, अपने से जो एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। जो आपने देखा होगा कि पैर छूते हैं तो वो मतलब क्या है, आप अपने बड़ों के पैर छू रहे हो तो इसका मतलब आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो। सिमिलरली आपको अपने से जो छोटे हैं, आपकी सेम एज के हैं, सबकी रिस्पेक्ट, सबकी डिग्निटी को समझना इज़ ऑल्सो फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। ओपन एटीट्यूड टू साइंस, कि इंडियन कल्चर रिलीजियोसिटी को मानता है, रिलीजन को मानता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इंडियन कल्चर इज़ टोटली ओपन एंड टोटली हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड साइंस, कि अगर साइंस ने किसी भी चीज़ को बताया है तो इंडिया उसे झुठला नहीं रहा। अगर साइंस कहता है कि इस तरीके से पृथ्वी रिवॉल्व करती है, अर्थ कैसे वर्क करती है, तो हर चीज़ को इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, अडेप्टेबिलिटी है। तो साइंस के टुवार्ड इंडियन कल्चर का क्या है? ओपन एटीट्यूड है। देन हार्मनी विद नेचर, कि इंडियन कल्चर इज़ कनेक्टेड विद द नेचर। हमने अपने कल्चर को नेचर से कनेक्ट करके रखा है। हम खुद को और नेचर को अलग नहीं समझते। हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो एनवायरनमेंट है, हम उसे अपना ही एक पार्ट समझते हैं कि इनके टुवार्ड्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हर चीज़ को एज अ गॉड की इंडिकेशन लेके देखते हैं और अपनी नेचर के साथ हार्मनी बना के रखते हैं। देन एक्सप्रेशन इन कंडक्ट एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, कि जो भी इंडिया का जो भी कल्चर है, जो भी नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं वो एक्सप्रेस होता है हमारे बिहेवियर के अंदर। जैसा आप बिहेव करते हो उसमें रिफ्लेक्ट होता है हमारा कल्चर। दैट इज़ ऑल्सो ए फीचर। एंड रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज, कि इंडिया के अंदर क्या है? आर्टिस्टिक हेरिटेज है। बिकॉज अब तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश हो गई हैं, वरना पहले क्या होता था, जो ज़्यादातर लोग थे या तो वो एग्रीकल्चर का वर्क करते थे या वो आर्टिस्टिक वर्क करते थे, जो कलाकारी का काम होता है।
यूनिक चीज़ें बनाने का काम होता है, अब भी इंडिया के पास वही आर्टिस्टिक हेरिटेज है कि नंबर ऑफ आर्टिस्ट इंडिया के अंदर हैं. सो दीज आर दी बेसिक और इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि इंडिया के पास रिच कल्चर है और वन ऑफ द प्रोमिनेंट कल्चर है बिकॉज ये बहुत से रिलीजन से मिलके बना है. देन इसके मेन फीचर्स क्या हैं? रिलीजियोसिटी, डाइवर्सिटी, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, ओपन एटीट्यूड, हार्मनी विद नेचर, expression in behavior and rich artistic heritage. Now रेलिवेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट, कि जो इंडिया का कल्चर है वो मॉडर्न मैनेजमेंट में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. सो फर्स्ट इज़ लीडरशिप स्टाइल, कि हम अपने कल्चर के बेस पे लीडरशिप स्टाइल को चुन सकते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर क्या कहता है, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें नेचर के साथ मिलके चलना चाहिए. इन सब चीज़ों को फोकस करके हम एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप स्टाइल को चुन सकते हैं कि हमें कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करना है सो दैट वो स्मूथ रनिंग और इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करे. टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, क्योंकि इंडियन कल्चर क्या कहता है कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें हार्मनी बना के रखनी है, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं, डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी रखनी है, मतलब अलग अलग लोग होंगे लेकिन हम यूनाइटेड होंगे, हमारे अंदर एकता होगी. तो वो किस चीज़ को प्रमोट करेगा? टीम वर्क को और कोलैबोरेशन को. साथ काम करना ईजी हो जाएगा उन लोगों के साथ जो इंडियन कल्चर से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि उनकी रूट्स में है कि वो इकट्ठा मिलके काम करें, यूनिटी उन्हें सिखाई गई है. इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग ओपन एटीट्यूड टुवर्ड साइंस, कि हम चीज़ों को ईजिली अडॉप्ट करते हैं, हम नई नई क्रिएटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं. अगर साइंस कुछ नया लेके आता है तो हम उसको अडॉप्ट भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडियन की जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इसरो है, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साइंस के अंदर. सो इट मीन्स हमारा जो कल्चर है वो इनोवेशन और अडॉप्टेबिलिटी में हेल्प करता है. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि इंडियन कल्चर हेल्प करता है मॉडर्न मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलने के लिए, क्योंकि दिस इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ इंडियन कल्चर कि हम शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचते, हम हमेशा दूर के बारे में सोचते हैं. कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से करते हैं. सो दैट कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अपने काम इस तरीके से करे कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ना देख के वो अपनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को देखे, लॉन्ग टर्म वेल्थ को देखे. एंड होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? ये भी हम इंडियन कल्चर से सीखते हैं कि सिर्फ एक चीज़ को कंसिडर नहीं करना. हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो हमें हर एक स्टेक होल्डर के बारे में सोचना पड़ेगा, हर एक एस्पेक्ट को लेके चलना पड़ेगा, हमारे प्रॉफिट को भी, एम्प्लॉयज़ को भी, उनकी रिस्पेक्ट को भी, नेचर को भी, एनवायरनमेंट को भी, हर एक चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस देना. होलिस्टिक अप्रोच के साथ वर्क करना इज़ ऑल्सो लर्न फ्रॉम द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. नाउ अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि इंडियन कल्चर क्या है, उसके मेन फीचर और इम्पोर्टेंस क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विजडम इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट ह्यूमन वैल्यू इन मैनी वेज. इट इज़ डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस एंड गुड जजमेंट एंड द रिजल्टिंग साउंडनेस एंड टेकिंग एक्शन. अगर आप विजडम की बात करो तो वो किस तरीके से आती है? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? डाटा, यानी कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जिससे हम कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते. ऐसा इस तरीके से डाटा का मतलब क्या है? रो फैक्ट, कि आपने मान लो रोल नंबर हैं आपकी क्लास में, जितने भी बच्चे हैं उनका रोल नंबर, उनके मार्क्स लिख लिए, अभी उससे आप कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया है. तो वो क्या है? डाटा, जिससे कुछ भी मीनिंगफुल नहीं निकल सकता. डाटा को ऑर्गेनाइज करके उसका एनालिसिस करके हम उससे क्या निकाल सकते हैं? इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. यानी कि रोल नंबर और मार्क्स कलेक्ट किया हुआ डाटा, उससे आप ये बता सकते हो कि किसकी फर्स्ट रैंक है, किसकी सेकंड है, किसकी थर्ड है. तो इसका मतलब डाटा से आपने क्या निकाल ली? इन्फॉर्मेशन से हमें क्या मिलती है? नॉलेज, यानी कि वो एक और कदम उससे आगे है. और उसके बाद हमें क्या मिलती है? विजडम. सो ये हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन या हाईएस्ट लेवल ऑफ जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी क्या है? विजडम. तो विजडम को हम क्या बोलते हैं? हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि नॉलेज को ही हम विजडम बोलेंगे. विजडम इज़ द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस एंड गुड जजमेंट, कि आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत अच्छा क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस है और आपकी अच्छी जजमेंट है कि आप अगर उस चीज़ को यूज़ करोगे तो उससे आप बहुत इफेक्टिव और साउंड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. दैट इज़ विजडम. विजडम का मतलब क्या है? एक पर्सन के पास वो एक्सपीरियंस ऑफ जजमेंट होना कि वो अच्छे डिसीजन मेकिंग कर ले, साउंड डिसीजन मेकिंग कर ले. दैट इज नोन एज विजडम. विजडम को हम क्या बोल सकते हैं? दैट इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस. ऑब्वियसली हमारे माइंड से रिलेट करती है बिकॉज इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सब कुछ हमारे माइंड में ही स्टोर होता है ना. सो इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस
विस्डम इज़ वर्च्यू। जब आप अपने कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हो कि भाई मेरी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरी स्पेशलिटी क्या है। एक पर्सन हो सकता है कि मेरा वर्च्यू मतलब मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरे फीचर्स है कि मैं ऑनेस्ट हूँ। तो ऐसे ही विस्डम भी क्या है, एक वर्च्यू है, आपका एक गुण है जो एक पर्सन के अंदर हो सकता है कि आई एम हैविंग विस्डम, यानी कि मेरे अंदर वो एक्सपीरियंस है, वो जजमेंट है कि मैं अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ। देन विजडम एज अ पर्सनल गुड, ऑब्वियसली वो आपको एज अ पर्सनल बेनिफिट प्रोवाइड करती है, आपको बेनिफिट या फिर आपको एक तरीके से फेवरेबली अफेक्ट करती है जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो। सो आई होप आपको विजडम का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। विजडम क्या है, एक क्वालिटी है दैट यू आर हैविंग एक्सपीरियंस एंड गुड जजमेंट सो दैट यू कैन मेक साउंड डिसीजंस। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजडम, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि आपकी जो विजडम है, क्योंकि हमने देखो जब इसकी आप डेफिनेशन को याद कर लोगे ना तो फीचर्स अपने आप आपके हो जाएंगे। डेफिनेशन क्या कह सकती है, हैविंग एक्सपीरियंस एंड जजमेंट सो दैट यू कैन मेक साउंड डिसीजंस, कि आप साउंड डिसीजन मेकिंग कर सको, उसका आपको एक्सपीरियंस और जजमेंट है, दैट इज़ अ विजडम। तो ये क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड हो गई, सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस बेस्ड है तभी तो आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आपने उस चीज़ को देखा है, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तभी आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाते हो। देन इंसाइटफुलनेस यानी कि इन डेप्थ नॉलेज होना, उसके बारे में बहुत डीपली आपको पता है, सारी इंसाइट्स आपको पता है, उसके हर एस्पेक्ट के बारे में आपको पता है, आपने हर चीज़ को अच्छे से स्टडी कर सकता है। उसके बाद साउंड जजमेंट या फिर साउंड डिसीजन मेकिंग, कि इसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हो, साउंड डिसीजन मेकिंग कर पाते हो, अच्छा डिसीजन ले पाते हो। एक पर्सन जिसके पास विजडम है वो एक बहुत अच्छे लेवल पे डिसीजन मेकिंग करेगा इन कंपैरिजन टू अ पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग विजडम। देन ओपन माइंडेडनेस, कि विजडम के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, ओपन माइंडेडनेस। अगर हम अपने आप को बाउंड कर लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, तो हम विजडम को अचीव नहीं कर सकते। जब हम ओपन रहेंगे कि जहाँ से हमें लर्निंग मिल रही है, जहाँ से हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, वहाँ से हम उसे गेन करें और बेटर डिसीजन मेकिंग करें, तभी हम विजडम को अचीव कर सकते हैं। सो इट इज़ हैविंग ओपन माइंडेडनेस एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। एज आई सेड कि विजडम कितनी स्टेज के बाद आती है, डाटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से विजडम। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, कि जो दूर के बारे में सोच के चलता है और जो डिसीजन मेकिंग भी होगी वो भी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ही होगी। नाउ हाउ इंडियन कल्चर एंड विजडम इज रिलेटेड। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इंडियन कल्चर क्या है, उसके बारे में उसके बाद हमने डिस्कस किया कि विजडम क्या है। अब हम देखेंगे कि इंडियन कल्चर और विजडम कैसे रिलेटेड है। तो इनका बेसिक कोर क्या है कि इंडियन कल्चर के अंदर विजडम को बहुत प्रोमिनेंट प्लेस दिया गया है। इंडियन कल्चर के अंदर विजडम को अप्रिशिएट किया जाता है, उसे प्रेज किया जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, कि अल्टीमेटली एक पर्सन जो नॉलेज का हाईएस्ट लेवल होता है विजडम पे ही फोकस करता है, उसी को अचीव करने पे फोकस करता है। नाउ व्हाट आर द कोर स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियन विजडम, कि विजडम अगर आपको अचीव करनी है तो इंडिया के अंदर उसकी क्या कोर स्ट्रेटजीज हैं, कि किन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके आप विजडम को अचीव कर सकते हो। सो देयर आर 4 स्ट्रेटजीज: सोल सर्चिंग मंत्रा, डिटैच्ड एक्शन, बिलीव इन योरसेल्फ, पीसफुल माइंड, जनरेट पावर। तो सबसे पहले सोल सर्चिंग मंत्रा। सोल सर्चिंग मंत्रा का मतलब क्या है कि इंडियन कल्चर के अंदर जो मंत्र होते हैं उन पे बहुत फोकस किया जाता है, कि अगर आप मंत्र का सही से जाप करते हो, उनके सारे रूल्स को फॉलो करके, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करके, तो उसके बेनिफिट आपको ज़रूर मिलते हैं, और विजडम आप जो मंत्र हैं उनका जाप करके भी पा सकते हो। सो दैट इज़ फर्स्ट कैटेगरी और फर्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज़ सोल सर्चिंग मंत्रा। सेकेंड इज डिटैच्ड एक्शन, कि अगर आपको विजडम अचीव करनी है तो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा कि कर्म योगा या फिर निष्कर्मा को अचीव करना पड़ेगा, कि आप काम कर रहे हो लेकिन आप सेल्फलेसली वर्क कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे कि ये मैं काम करूंगी उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे, आप सिर्फ कर्म किए जा रहे हो, फल की चिंता नहीं कर रहे, उससे भी आप विजडम को अचीव कर सकते हो। दैट मीन्स डिटैच्ड एक्शन। देन थर्ड इज बिलीव इन योर सेल्फ, कि अगर आप खुद में बिलीव करते हो, आप कॉन्फिडेंस रखते हो खुद में, तो आप खुद से विजडम को अचीव कर सकते हो। दैट इज अ थर्ड स्ट्रैटेजी। एंड लास्ट इज पीसफुल माइंड जनरेट पावर, कि इंडिया में अगर आपको विजडम पानी है इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, तो आपके पास पीसफुल माइंड होना चाहिए। अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आप वरिड हो, तो आप विजडम को अचीव नहीं कर सकते। आपके अंदर पीसफुल माइंड होनी चाहिए, उसी से आपको वो पावर मिलेगी कि आप क्या कर सको, विजडम को अचीव कर सको। सो दीज आर दी कोर स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियन विजडम। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.